दोस्तों एग्जिट पोल पर हम क्या ही चर्चा करें। एग्जिट पोल जिस तरह का आंकड़ा दिखा रहा है, जो डेटा वो दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जदयू के लिए, जमीन पर वो नहीं है। जमीन पर नीतीश कुमार भी जानते हैं, तेजस्वी यादव भी जानते हैं और शायद अमित शाह भी जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जो 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसे 90 प्लस नहीं जाने वाला है। एक सर्वे एजेंसी ने तो 97 तक बता दिया। कल हमने आपको खबर बताया था, आप अलग अलग जगह देख भी रहे होंगे उस तरह की खबरें। तो वास्तविक स्थिति क्या होने जा रही है पता नहीं। कौन सी सर्वे एजेंसी इस तरह का एग्जिट पोल करता है। हमारा तो भाई उतना बड़ा टीम नहीं है कि हम एग्जिट पोल करा सके, लेकिन इंडिविजुअली मैं कम से कम 17-18 जिले तो घुमा हूं दोस्तों। औरंगाबाद का 7 सीट, गया का 10 सीट, शाहबाद के 22 सीट, सारण कमिश्नरी का 24 सीट, चंपारण के 21 सीट, इतना तो मैं घुमा हूं। तिरहुत में मुजफ्फरपुर के 10-11 सीट सब मैंने घुमा। मेरा जो सीमांचल में भी हम सुपौल गए थे, सहरसा गए थे, महिषी गए थे। मेरा जो अपना आकलन है, और मैं इस पर कोई दावा नहीं करता हूं कि मैं सही हूं, लेकिन इतना तो मुझे जरूर समझ में आया कि इस बार तेजस्वी यादव की लहर थी, खासकर युवा तबका में। मतलब आप किसी भी युवा से रैंडम बात कीजिए जो जेनजी जनरेशन कहलाता है, जो 18 से 30 के बीच का है, जो 22 साल 23 साल का लड़का है, उनका झुकाव तेजस्वी यादव की तरफ था, क्योंकि वो 2005 के पहले के शासन को सुनना नहीं चाहते हैं। उस समय उनका जन्म नहीं हुआ था, या जन्म हुआ भी होगा तो वो 2 साल 3 साल के होंगे, तो उनको जंगल राज से बहुत मतलब है नहीं। वो आज के डेट में देख रहे हैं, इंटरनेट पे नोएडा को देख रहे हैं, पुणे को देख रहे हैं, तो उनको बिहार उस तरह का चाहिए जहां फैक्ट्री जो इन्वेस्टमेंट आए, कंपनीज हो, एमएनसीज हो, नाइट लाइफ हो, उनका एक सपना है। उस दायरे में तेजस्वी फिट बैठ रहे थे, क्योंकि तेजस्वी बात दूसरी की कर रहे थे। तो जमीन पर वो लहर नहीं इस बार एनडीए का दिखा जो एनडीए का एग्जिट पोल बता रहा है। तो मेरा तो अपना मानना है, आप कोई भी रैंडम सीट उठाकर देख लीजिए, कोई भी रैंडम सीट, वहां पर फाइट बहुत तगड़ा हुआ है। मतलब एक भी सीट ऐसा नहीं है जहां पर कोई प्रत्याशी या कोई पार्टी 20 या 25 हजार के मार्जिन से निकल रही हो। बिहार का एक भी ऐसा सीट, राघोपुर तक ऐसा सीट नहीं है, तो बाकी सीट को छोड़ ही दीजिए। ऐसे में ये एग्जिट पोल को मैं तो नकार देता हूं सीधे से, लेकिन बिहार के कुछ अपडेट लेकर आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। अपडेट क्या है इस वक्त बिहार में, क्या चल रहा है? नीतीश जी को तो आप देख ही रहे हैं, हनुमान मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारा गए, सब दरबार में जा चुके हैं, पूजा पाठ चल रहा है, दाल भात चोखा का भोज चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर जो उड़ते उड़ते हम तक पहुंची है, और आपने शायद कहीं देखा भी होगा ये खबर, नीतीश कुमार के साथ इन दिनों जो सबसे करीबी नेता है मनीष वर्मा, उनकी मुलाकात कल लालू यादव से हुई है। अब देखिए ये बात में कितनी सत्यता है ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये खबर जरूर है, और खबर इसी तरह नहीं निकलता है। खबर तभी आता है जब वो घटना घटती है या उस तरह के संकेत मिलते हैं। तो मनीष वर्मा आखिर लालू यादव से क्यों मुलाकात करने गए थे? क्यों? आखिर जब सरकार बन ही रही है एनडीए की, जब 90 के आसपास भाजपा ला रहा है, 70 के आसपास नीतीश कुमार ला रहे हैं, तो ये दोनों मिलाकर ही 150 पार हो जा रहे हैं। लेकिन नेताओं को भी अनुमान है कि ऐसा होने नहीं जा रहा है। दोस्तों मेरा जो अपना आकलन है कि 70 के आसपास आरजेडी रहेगी, कम से कम 70 से अधिक जा सकता है वो आंकड़ा। मतलब 65 के नीचे तो आरजेडी नहीं जाने जा रही है। अगर वर्स्ट परफॉर्म भी करेगी तो 65 लाएगी, और जदयू भी इस बार 60 प्लस में रहेगी, और बीजेपी मेरा अपना आकलन है कि मैक्सिमम अगर बेस्ट परफॉर्म भी करेगी तो 50 सीट लाने जा रही है। तो 50 सीट अगर बीजेपी लाती है बेस्ट परफॉर्मेंस पे, वो 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहीं अगर जदयू और बीजेपी मिलकर सरकार नहीं बना सके, चूंकि लोजपा का परफॉर्मेंस मैंने आपको चुनाव के पहले बताया था, वोटिंग के पहले, कि 29 में मुश्किल से 9 या 10 सीट जीतेगी लोजपा रामविलास। अब देखिए ना, बाराचट्टी हो, बोधगया हो, मुखदुमपुर हो, बख्तियारपुर हो, पालीगंज हो, मनेर हो, सब सीट तो हार रही है लोजपा, सभी सीट हार रही है लोजपा। तो वैसी परिस्थिति में, और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एक नेता से मेरी बात हो रही थी, अभी थोड़ा देर पहले बात उनसे हो रही थी, वो भी ताजुब है कि एग्जिट पोल उनकी पार्टी को 5 सीट दे कैसे रहा है, ग्राउंड से तो ऐसा फीडबैक नहीं मिला है। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी जेडीयू मिलाकर 122 का आंकड़ा नहीं पार करते हैं, तो क्या नीतीश कुमार, चूंकि देखिए पटना से लेकर दिल्ली तक बैठक का दौर शुरू हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, राजद के नेता तेजस्वी यादव अपनी रणनीति बना रहे हैं, और नीतीश कुमार की अपनी रणनीति है। सब प्लान बी भी तैयार करके बैठे हुए हैं। बीजेपी को भी है कि अगर वो 90 सीट ला देती है, अगर कोई करिश्मा हो गया, तो फिर वो नीतीश कुमार को क्यों सीएम स्वीकार करेगी? तो अब नीतीश कुमार को सीएम स्वीकार करना है, कोई औचित्य नहीं रहेगा अगर 90 प्लस में वो चली जाती है। तो
उसका भी प्लान बी है। लेकिन अगर उसे 50-60 सीटें आती है तो फिर नीतीश कुमार ही सर्वासर्वी बनेंगे। इसके अलावा राजद भी अपना प्लान बी तैयार कर रही है, क्योंकि राजद को देखिए डेंट लगा था सबसे बड़ा 2020 के चुनाव में, तो वो कांग्रेस पार्टी के चलते लगा था। 70 सीटों पर लड़के 19 सीटें लाई। अगर कांग्रेस को 10 सीटें दिख रहा था तो शायद तेजस्वी यादव सीएम बन गया रहते बिहार के। 10 सीट तो आ ही नहीं गया था महागठबंधन को, 10-11 सीटों में वो आंकड़ा पार होने लगता। तो इस बार का भी जो एस्टिमेशन है, कांग्रेस बहुत मतलब वर्स्ट परफॉर्म करने जा रही है। कांग्रेस भी लगभग सभी सीटें हार रही है जहां लड़ रही है। पश्चिम चंपारण में देखिए 6 सीटों पर लड़ रही है, 6 पे हार का रिपोर्ट है। कुटुंबा हारेंगे राजेश राम, ये स्थिति है। वारसलीगंज, ये वजीरगंज ले लीजिए, कई सीटों पर उनका नुकसान हो गया है। तो ऐसे में तेजस्वी ये प्लान भी कर रहे हैं कि अगर बहुमत से थोड़ा पीछे रह जाएंगे तो हो सकता है कि वो नीतीश कुमार के साथ चले जाएं। अब देखिए नीतीश कुमार के साथ क्या है, ये शायद उनके जीवन का अंतिम चुनाव, 29 और 30 को लेकर वो बहुत लोड ले भी नहीं रहे हैं नीतीश कुमार अपने स्वास्थ्य को देखते हुए। लेकिन उनके लिए जिम्मेदारी जो सबसे बड़ी है वो उनकी पार्टी की जिम्मेदारी है। उनके साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो अति पिछड़े वोटर्स की जिम्मेदारी है जो उनकी पार्टी से पिछले 20 सालों से जुड़े हुए हैं। वो सही जगह ट्रांसफर करके नीतीश कुमार फेयरवेल लेकर एक हैप्पी रिटायरमेंट चाहते हैं। अब इसके लिए शर्त उनके कई होंगे। अब जो उन शर्तों पर तैयार हो जाएगा उसके साथ नीतीश कुमार जाकर सरकार बना सकते हैं। नहीं तो मनीष वर्मा का लालू यादव से मिलने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्यों मिलेंगे मनीष वर्मा भाई? अगर एनडीए को पूर्ण बहुमत आ रहा है, 150 प्लस जा रहा है, 170, 180, 190, 209 तक का प्रेडिक्शन है एग्जिट पोल में, उतना सीट आएगा तो फिर तेजस्वी यादव को लेने का औचित्य नहीं रहेगा। लेकिन वो जमीन पर संभव नहीं है। इसलिए राजद हो, जदयू हो या भाजपा हो, सब अपना प्लान बी तैयार कर रहा है। और उस प्लान बी में बीजेपी का भी एक प्लान बी है, जदयू का भी प्लान बी है कि बीजेपी ना सही, अगर उनकी शर्तों पर तेजस्वी तैयार हो गए तो नीतीश कुमार अगले 2-3 सालों में जब रिटायरमेंट लेंगे तो तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप कर चले जाएंगे। हो सकता है अति पिछड़ा वोटर सौंप दे राजद को। तो कई तरह के मसले हैं। अभी तक जो अपडेट आ रहा है वो यही है कि दिल्ली से पटना तक ताबड़तोड़ बैठक चल रही है। सभी पार्टियां प्लान बी पर बातचीत कर रही है, उस पर काम किया जा रहा है। अब मुश्किल से 48 घंटे का समय बचा है, परसों इस समय तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। लेकिन मनीष वर्मा की जो मुलाकात लालू यादव से हुई है, जो खबर तार रही है, ये क्या संकेत देता है? क्या बिहार में सच में जिसकी चर्चा हो रही थी कि 14 तारीख के बाद नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्या वो सच में पलटी मारने जा रहे हैं? इस सवाल के साथ आपको हम छोड़ जाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।